गेहूं कटाई के बाद हमें खेत में गहरी जुताई करनी चाहिए। इससे हमें बड़े फायदे होते हैं। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा, कैसे हम अपने खेत की उर्वरा शक्ति को, मिट्टी को अच्छा कर सकते हैं। गेहूं अप्रैल में कटना शुरू हो जाएगा और 20 अप्रैल तक लगभग हर जगह गेहूं कट जाता है। उसके बाद जो हम अगली खरीफ की धान की फसल बोते हैं वो तो जून लास्ट में बोएंगे या 15 जून के बाद बोएंगे या जुलाई में बोएंगे। तब तक करीब 1-1.5 महीने तक खेत खाली रहता है। तो इस समय बड़ी गर्मी पड़ती है उत्तरी भारत के क्षेत्रों में, और इस गर्मी का फायदा हम अपने खेत में ले सकते हैं। हमें करना क्या है, गेहूं काटने के बाद मोल्ड बोर्ड प्लाऊ से हमें गहरी जुताई करनी है और मिट्टी पलट देनी है। तो जब मिट्टी पलटेगी तो जो ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाएगी और नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाएगी। तो इससे यह होगा कि जो हमारे जो पोषक तत्व जो रिस करके नीचे चले गए थे, चाहे वो नाइट्रोजन था या कोई दूसरा भी तत्व था, सल्फर था, कोई भी था, जो खाद नीचे आ गई थी पानी के साथ, वो अब ऊपर आ जाएगी। तो जब हम बुआई करेंगे अगली फसल में वो उपलब्ध हो जाएगी। एक तो ये बड़ा फायदा होता है। दूसरा, जब अप्रैल मई जून में बहुत तेज गर्मी पड़ेगी और हमारे खेत में जुताई हुई हुई है इस समय खेत में और बड़े बड़े ढेले बने हुए हैं, तो वो ढेले गर्मी से गर्म हो जाते हैं और उनके अंदर की हीट, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इस तापमान के बढ़ने से उसके अंदर, मिट्टी के अंदर जो भी घास का बीज है वो खत्म हो जाएगा, उसकी वाइबिलिटी नहीं रहेगी, वो जम नहीं पाएगा। इसी तरह से कोई कीड़े के अंडे हैं, अंडे दिए रहते हैं, अधिकांश कीड़े जो कीट हैं मिट्टी के अंदर अंडे देते हैं, वो खत्म हो जाएगा। अगर कोई लार्वा है वो खत्म हो जाएगा। और जो बीमारियां होती हैं, फंगस है, इस तरह की कोई बीमारी है या हानिकारक जीवाणु है, वो भी उस गर्मी से खत्म हो जाएंगे। तो इस जो मिट्टी पलटी तो हम 4 फायदे देख रहे हैं। एक तो जो नीचे पोषक तत्व गए थे वो ऊपर आ गए। दूसरा, घास का बीज खत्म हो गया, जम नहीं पाएगा। तीसरा, बीमारी जिन फंगस से होती, कवक से होती, वो खत्म हुई। चौथा, जो कीट के जो अंडा लार्वा है वो भी खत्म होता है। इसके साथ साथ होता यह है कि जब बारिश पड़ती है और वो ढेले बने हुए हैं, तो वो मिट्टी में प्राकृतिक रूप से ढेले टूटते हैं और उसकी संरचना में सुधार होता है। तो ऐसे खेत की जब हम तैयार करते हैं तो उसकी मृदा संरचना अच्छी हो जाती है, उसमें जल निकास बहुत अच्छा होता है, उसकी वायु संचार बहुत अच्छा होता है। और जब मिट्टी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है बारिश के पानी से, तो जो प्राकृतिक अब जो उसमें बनेंगे, ढेले बनेंगे, वो ढेले बड़े अच्छे होते हैं और मृदा संरचना को मजबूती देते हैं। तो हमारी मिट्टी भी बड़ी अच्छी होती है और उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो अच्छी हो जाती है। क्योंकि जब हम गहरी जुताई करते हैं, मिट्टी पलटती है, फिर बारिश के पानी से ढेले टूटते हैं, तो जो मिट्टी कंपैक्ट हो चुकी है, ठोस हो चुकी है, वो हल्की होती है, उसके कण दूर दूर होंगे, ढेले थोड़े दूर दूर होंगे। तो ये हमें फायदा देखने को मिलता है। तो आपने अगर गहरी जुताई नहीं करी है पिछले 2-3 सालों में, तब गेहूं कटाई के बाद तुरंत मोल्ड बोर्ड प्लाऊ से जुताई कर दीजिए और ढेले बड़े बड़े बने रहें, ढेले छोटे ना हो। बड़ा ढेला रहेगा, मिट्टी पलटेगी, तो बड़े ढेले में गर्मी का असर देखने को हमें मिलता है और हमारे मिट्टी तो अच्छी होती होती है, घास भी खत्म होती है, कीट भी कम होते हैं और पोषक तत्व भी दोबारा से रिसाइकिल होते हैं। लेकिन ऐसे क्षेत्र जहां मृदा की पानी के साथ बहने की समस्या है, हवा के साथ बहने की समस्या है, जहां मृदा अपरदन होता है, वहां हमको ये प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर मृदा अपरदन हो रहा है तो फिर हमारी मिट्टी पानी के साथ बह सकती है। ऐसी स्थिति में खेत के चारों तरफ पहले हमें मेड़ बना लेनी चाहिए ताकि हमारी मिट्टी खेत से बह करके ना जाए। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि मृदा अपरदन ना हो बारिश के पानी के साथ जब कभी बारिश हो। लेकिन इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, जड़ें फिर गहराई तक जाती हैं क्योंकि मृदा संरचना अच्छी हो जाती है और फसल को जो भी हम खाद पानी देते हैं उसका पूरा लाभ मिलता है, क्योंकि मिट्टी में वो पोषक तत्वों को रोकने की क्षमता, पानी को रोकने की क्षमता, जड़ों का विस्तार होता है बहुत अच्छा। उसके बाद जो पानी अच्छा रहता है, वायु अच्छी रहती है, तो उसमें सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी भी बहुत अच्छी रहती है, जो कि पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने में काम करते हैं। तो ओवरऑल हमारी मिट्टी तो अच्छी होती होती है। ये हमारी घास की समस्या भी कम होती है, कीटों की समस्या भी कम होती है, बीमारियां भी कम होती हैं। इसलिए अगर आपने पिछले 2-3 सालों में गहरी जुताई नहीं करी है, तो गेहूं काटने के बाद मोल्ड प्लाऊ से गहरी जुताई कर दीजिए, मिट्टी पलटेगी और उसको आपके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।